होता है इकोलोकेशन, जिसको हम बायोसोनार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायोसोनार भी कहते हैं। बोलो भाई। जिसको हम सोनार भी कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। त्वरण का विमा एक बच्चा लिख रहा है, L2 की पावर -2 होगा। बहुत गजब है। तो प्रकाश की गहराई मापने में, मछलियों की संख्या नापने में नहीं जी, पानी की गहराई मापने में। किसकी? पानी की गहराई मापने में प्रयोग होता है। अब यहीं पर हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सोनार। तो सोनार ऐसा ही एक शब्द होता है आपका रडार। इन दोनों की फुल फॉर्म परीक्षाओं में बार बार पूछ ली जाती हैं। तो सोनार याद रख लेना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या बोलोगे? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है? वो सोनार की पूरा फुल फॉर्म होती है। रडार की क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या बोलोगे? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, बताएंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है, एनीमोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एनीमोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आसान प्रश्न। मुझे बताओ, सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सीस्मोग्राफ, एक दिन मैं आपको भूकंप के सारे प्रश्न कराऊंगा जो भी बन सकते हैं। एक आपका बच्चे इसी में आता है, एपिडोस्कोप। क्या बोलेंगे? एपिडोस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एपिडोस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और मैनोमीटर बताएंगे, मैनोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और बैरोमीटर बताओगे, बैरोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो क्या कहेंगे? एनीमोमीटर भैया जी हवा की गति, वायु वेग जिसको हम कहते हैं, हवा की गति मापने के लिए इस्तेमाल होगा। सीस्मोग्राफ आपका भूकंप के लिए, जैसे स्केल भी होता है इसका एक, जो किसने बनाया था? चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था, जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, जिस पर अंक क्या होते हैं आपके? 0 से 9 होते हैं। ठीक है। एपिडोस्कोप में हम क्या नापेंगे? मैनोमीटर में क्या नापेंगे? ये होता है सिनेमा में जो आप पर्दे पर मूवी देखते हो ना, सिनेमा के जो पिक्चर्स हैं, जो चित्र हैं, वो किसकी वजह से? एपिडोस्कोप की वजह से संभव है। मैनोमीटर होता है गैस का घनत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करना है इसको। गैस का घनत्व, क्या बोलेंगे? गैसों का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ गैसेस। बैरोमीटर क्या होता है? ये वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायु दाब को मापने में इस्तेमाल होता है।